रात के ठीक 2:13 पर दिल्ली से भोपाल जाने वाली एक पुरानी ट्रेन जंगल के बीच अचानक रुक गई। ना कोई स्टेशन, ना कोई सिग्नल, बस बाहर घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती सीटी जैसी आवाज। ट्रेन का लोको पायलट राघव 15 साल से रेलवे में था। उसने बहुत हादसे देखे थे, लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद उसने कभी ट्रेन नहीं चलाई। वो ट्रेन जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। राघव ने वायरलेस उठाया। कंट्रोल, ट्रेन अचानक रुक गई है, आगे पटरी खाली है। लेकिन जवाब में सिर्फ खरखराहट आई। फिर एक धीमी आवाज, पीछे मत देखना। राघव का गला सूख गया। उसने पीछे देखा। को पायलट की सीट खाली थी, जबकि कुछ सेकंड पहले वहीं उसका साथी इमरान बैठा था। इमरान। कोई जवाब नहीं। तभी ट्रेन के सभी डिब्बों की लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा जंगल, पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। कुछ देर बाद इमरजेंसी लाइट जली और राघव ने देखा, ट्रेन के बाहर पटरी के किनारे दर्जनों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, बिल्कुल चुप। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। राघव ने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन वे लोग हिले तक नहीं। फिर उनमें से एक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। राघव डर से पीछे हट गया। तभी ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे से चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि पूरा इंजन कांप गया। राघव टॉर्च लेकर पीछे भागा। जैसे जैसे वो डिब्बों से गुजर रहा था, उसे महसूस हुआ कि अंदर बैठे यात्री उसे घूर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रेन में तो सिर्फ 27 यात्री थे। यहां हर सीट भरी हुई थी और सभी लोग चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं। एक बच्चा सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए हो। राघव भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा, डिब्बे के आखिर में इमरान खड़ा था। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। इमरान। वो धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, त्वचा पिघल रही थी और आंखों से काला खून बह रहा था। हम सब यहीं मर गए थे। राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे अचानक याद आया, 20 साल पहले इसी जंगल में एक ट्रेन हादसा हुआ था। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए थे और उस हादसे के बाद ये ट्रैक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज उसकी ट्रेन उसी बंद ट्रैक पर कैसे आ गई? अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। बाहर खड़े वो सफेद कपड़ों वाले लोग अब धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वे हवा में तैर रहे थे और सबकी आवाज एक साथ गूंजी, हमारे साथ चलो। राघव इंजन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा, हर डिब्बा खाली था। अब वहां कोई यात्री नहीं था। सिर्फ सीटों पर जले हुए हाथों के निशान थे और खिड़कियों पर खून से लिखा था, कोई यहां से वापस नहीं जाता। जब राघव इंजन तक पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इंजन के सामने पटरी ही खत्म थी, आगे सिर्फ गहरी खाई। लेकिन ट्रेन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अपने आप। राघव ने ब्रेक लगाए, कुछ नहीं हुआ। उसने कूदने की कोशिश की, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। एक फुसफुसाहट उसके कान में आई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह रेलवे ट्रैक पर वो ट्रेन मिली ही नहीं। सिर्फ जंगल के बीच एक पुराना जला हुआ इंजन मिला, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था। सुबह 4 बजे रेलवे पुलिस को जंगल के बीच सिर्फ एक जला हुआ इंजन मिला। ना कोई यात्री, ना कोई बॉडी, ना पूरी ट्रेन। बस इंजन के अंदर खून से लिखा था, राघव अभी भी ट्रेन चला रहा है। उस केस को तुरंत बंद कर दिया गया। रेलवे ने कहा, टेक्निकल खराबी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्योंकि उसी रात राघव अभी भी उस ट्रेन के अंदर था। उसने आंखें खोली, चारों तरफ धुआं था। इंजन अपने आप चल रहा था, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां जंगल नहीं था, बल्कि एक पुराना रेलवे स्टेशन, टूटा हुआ, जला हुआ और पूरी तरह सुनसान। स्टेशन के बोर्ड पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, कालीसराय स्टेशन। राघव का दिल रुक गया। ये वही स्टेशन था जो 20 साल पहले ट्रेन हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था।
ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी और तभी बाहर लगे पुराने स्पीकर से आवाज आई, ट्रेन नंबर 13 प्लेटफॉर्म नंबर मौत पर आ चुकी है। पूरा स्टेशन हंसी से गूंज उठा, ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं लग रही थी। राघव डरते हुए नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ जले हुए सूटकेस पड़े थे, दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और टिकट। खिड़की के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो बिना पलक झपकाए राघव को देख रहा था। लेट हो गए बेटा। राघव पीछे हट गया। तुम कौन हो? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया, उसके दांत काले थे। मैं इस स्टेशन का आखिरी टिकट कलेक्टर हूं, बाकी सब जल गए। अचानक स्टेशन की सारी लाइट जल उठी और राघव ने देखा प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन उनके शरीर आधे जले हुए थे। किसी का चेहरा पिघला हुआ, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंखें बाहर लटक रही थीं। फिर भी सब चुपचाप राघव को घूर रहे थे। एक छोटी लड़की धीरे धीरे उसके पास आई, उसके हाथ में जली हुई गुड़िया थी। उसने मासूम आवाज में पूछा, क्या आप हमें घर ले जाने आए हो? राघव कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लड़की का चेहरा अचानक फटने लगा, उसकी मुस्कान कान तक चली गई और उसकी आवाज बदल गई। या हमारे साथ मरने आए हो? पूरा स्टेशन अचानक कांपने लगा। स्पीकर से तेज आवाज आने लगी, हादसा दोबारा शुरू होने वाला है। राघव ने पीछे देखा। ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और अंदर बैठे यात्री अब धीरे धीरे बाहर उतर रहे थे। लेकिन वो इंसान नहीं थे, उनके पैर उल्टे थे, आंखें पूरी काली और शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। अचानक भीड़ में राघव ने किसी को देखा, इमरान। वो प्लेटफॉर्म के आखिर में खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, राघव भागो। राघव उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो बूढ़ा टिकट कलेक्टर था। अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा, उसका जबड़ा आधा खुला हुआ था, अंदर सिर्फ अंधेरा। यहां से कोई नहीं जाता। अचानक स्टेशन पर खड़ी सारी घड़ियां एक साथ बजने लगीं। 2:13 AM वही समय जब हादसा हुआ था। और तभी पटरी के नीचे से चीखें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग जमीन के अंदर जिंदा दबे हों। राघव भागते हुए कंट्रोल रूम में घुसा। अंदर धूल से ढकी पुरानी स्क्रीनें थीं, लेकिन एक स्क्रीन अभी भी चालू थी। उसमें लाइव कैमरा चल रहा था और कैमरे में दिख रहा था राघव खुद। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों काले साए खड़े थे, धीरे धीरे उसके करीब आते हुए। फिर स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज चमका, नेक्स्ट ड्राइवर सिलेक्टेड, और नीचे नाम लिखा था, राघव। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से हजारों आवाजें एक साथ चिल्लाईं, ट्रेन चलाओ। और फिर कमरे की लाइट बंद हो गई। कंट्रोल रूम की लाइट बंद होते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पुरानी स्क्रीन की हल्की लाल रोशनी जल रही थी और उसी रोशनी में राघव ने देखा वो अकेला नहीं था। कमरे के हर कोने में लोग खड़े थे, जले हुए, काले पड़े हुए, और सबकी गर्दन टेढ़ी थी। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, ट्रेन चलाओ। राघव दरवाजा पीटने लगा, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन तभी पीछे लगी स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उसमें 20 साल पुराना हादसा दिख रहा था। वही ट्रेन, वही जंगल, वही रात। लेकिन इस बार राघव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उस हादसे के समय ट्रेन का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। राघव की सांस रुक गई। उसके पिता की मौत तो तब हो गई थी जब वो छोटा था, लेकिन सच्चाई आज सामने थी। स्क्रीन में उसका पिता चीख रहा था, ये लोग इंसान नहीं हैं। फिर कैमरे में दिखा, पटरी पर सफेद कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे राघव ने देखे थे। ट्रेन उन्हें बचाने के लिए रुकी और तभी पूरा इंजन आग में फट गया। अचानक स्क्रीन बंद हो गई और पीछे से आवाज आई, तुम्हारे पिता भाग गए थे। राघव धीरे धीरे पलटा। उसके पीछे वही बूढ़ा टिकट कलेक्टर खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। चेहरे से मांस लटक रहा था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले छेद थे। इसीलिए अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी।
अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। सैकड़ों हाथ, सब राघव के पैरों को पकड़ने लगे। हमें घर जाना है, हमें छोड़कर मत जाओ। चीखें पूरे स्टेशन में गूंजने लगीं। तभी बाहर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन वो हॉर्न सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। राघव डरते हुए बाहर भागा, और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख निकल गई। पूरे प्लेटफॉर्म पर अब इंसान नहीं थे, सिर्फ काले साए, लंबे, टेढ़े, अधजले। वे सब धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ रहे थे, और हर साए का चेहरा राघव जैसा था। इमरान अचानक उसके सामने आया, लेकिन अब उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था। अगर ट्रेन चल पड़ी तो ये सब बाहर निकल जाएंगे। राघव कांपने लगा। मैं क्या करूं? इमरान ने धीरे से इंजन की तरफ इशारा किया। इंजन में जा और खुद को रोक दे। राघव इंजन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में पूरा स्टेशन बदलने लगा। दीवारें पिघल रही थीं, पटरी से खून निकल रहा था, और स्पीकर बार बार बोल रहा था, नया ड्राइवर तैयार है। इंजन के अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने कंट्रोल पैनल पर एक पुरानी फोटो रखी थी, उसके पिता की फोटो। पीछे खून से लिखा था, मैं नहीं बच पाया, तुम भी नहीं बचोगे। अचानक इंजन अपने आप चल पड़ा। स्पीड बढ़ने लगी, 20, 40, 80, 120। लेकिन पटरी के आगे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक अंतहीन खाई। राघव ने पूरी ताकत से ब्रेक खींचा, कुछ नहीं हुआ। फिर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पीछे खड़ा था वो खुद, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली, और होंठों पर डरावनी मुस्कान। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम कभी नहीं उतरोगे। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोगों ने एक ट्रेन गुजरते देखी, पुरानी, जली हुई और बिना नंबर की। अजीब बात यह थी, उस ट्रैक पर कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। लोगों ने बताया, इंजन की खिड़की में एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और चेहरा आधा जला हुआ। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आज भी अगर रात के 2:13 बजे जंगल वाले उस बंद ट्रैक के पास जाओ, तो दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। और अगर गलती से तुमने पीछे मुड़कर देख लिया, तो तुम्हें एक जली हुई ट्रेन दिखाई देगी, जिसके इंजन पर लिखा होता है, ट्रेन नंबर 13, और ड्राइवर सीट पर राघव अभी भी ट्रेन चला रहा होता है।